प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम सीटेट में पूछे गए उर्दू का क्वेश्चन का हल करेंगे। उस क्वेश्चन को हल करेंगे जिसका उर्दू भाषा वन है, भाषा वन उर्दू है, लैंग्वेज भाषा वन उर्दू है, तो उसको हम जो है सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में जो इसने भाषा वन लिया है, लैंग्वेज वन लिया है, उन्होंने ओएम आंसर सीट पे क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक को ओएम आंसर सीट में रंगे हैं। तो उसी क्वेश्चन का हम जो है हल करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। ये आपका पार्ट 4 में था। लैंग्वेज की एक अलग कॉपी मिली थी, एक अलग क्वेश्चन बुकलेट मिला था। तो इस वीडियो में हम उर्दू का क्वेश्चन जो है हल करेंगे जो भाषा वन के तौर पे लिए हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 120 तक, 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन का हल होगा। तो चलिए हम बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था। क्वेश्चन है दिया हुआ कि नीचे दी हुई इबारत को पढ़िए और दिए गए मुतवादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतवादिल का इंतखाब कीजिए। यानी चुनना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, इस पढ़ करके आप इस क्वेश्चन का जवाब देना है। तो क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 99 तक इस पैसेज को पढ़ करके, इस मजमून को पढ़ करके 91 से लेकर के 99 तक के क्वेश्चन को इस बनाना है, हल करना है। पहले इसको पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है, आज की जदीद तर्ज ज़िंदगी की एक इल्लत फास्ट फूड का इस्तेमाल है जिसको बड़े शौक़ से खाया जाता है। यह वो पकवान या ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें फौरी तौर पर तैयार करके गर्मा गर्म गाहक के सामने परोसा जाता है। इनकी पेशकश और तैयारी दोनों फौरी तौर पर होते हैं, यानी कि बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। इसलिए इन्हें फास्ट फूड या झटपट खुर्दनी अशिया कहा जाता है, यानी कि बहुत जल्द तैयार होने वाली भोजन कहा जाता है। नई तहजीब यानी नए तहजीब के लोग, नए मॉडर्न युग के लोग और बदले हुए तर्ज ज़िंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। यह ज़रूर है कि बहुत से बेकार लोगों को रोज़गार के मौक़ा फराहम हुए हैं, मगर फ़ास्ट फूड के इस्तेमाल ने दूसरे मसाइल को जन्म दिया है। हम यह कह सकते हैं कि जदीद तहजीब की एक लानत फ़ास्ट फूड है। अब इतना हमने पढ़ लिया। तो पढ़ने के बाद जो है इसमें जो बातें लिखी हैं बिल्कुल सही बातें हैं। अब इस क्वेश्चन को हमने पढ़ना है और इसका जवाब देना है। फ़ास्ट फूड ने किसको रोज़गार के मौक़ा फराहम किए हैं? तो यहाँ पर लिखा है कि फ़ास्ट फूड ने बहुत से, यह ज़रूर है कि बहुत से बेरोज़गार लोगों को रोज़गार के मौके फ़राहम किए हैं। तो बहुत से बेरोज़गार लोगों को, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 92, शय की जमा, शय बोलते हैं किसी चीज़ को, शय की जमा अशिया होता है। ऑप्शन 1 सही है। किसने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया? किसने किया है? तो यहाँ पर इसका जवाब लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नई तहजीब और बदले हुए तर्ज ज़िंदगी ने समाज के सामने एक मसला खड़ा कर दिया है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 1, नई तहजीब और बदलते हुए तर्ज ज़िंदगी ने। ऑप्शन 1 सही हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 94, फास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे होती है? झटपट हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसमें ऑप्शन 1 दिया बहुत अच्छे तरीके से होती है, नहीं। दूसरा दोनों फौरी तौर पर होती है। फास्ट फूड की तैयारी और पेश कैसे की जाती है? दोनों फौरी तौर पर होती है, यानी बहुत जल्दी हो जाती है, झटपट हो जाती है। ऑप्शन 2 सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 95, जदीद तर्ज ज़िंदगी में किसको इल्लत कहा गया है? मैंने यहाँ पर पढ़ेंगे जदीद तर्ज ज़िंदगी में किसको इल्लत कहा गया है। एक जैसे यहाँ पर लिखा है जदीद तहजीब की एक लानत फ़ास्ट फूड है। तो फास्ट फूड को इल्लत कहा गया है, मैंने कहा अच्छा नहीं कहा गया, ख़राब चीज़ कहा गया है। तो ऑप्शन हो गया फास्ट फूड। इसमें और ऑप्शन देखे, चाइनीज़ फूड को, साउथ इंडियन फूड को, नॉर्थ इंडियन फूड को, ये तो नहीं है। इसमें यह जो पढ़े हैं हमने, जो पैसेज पढ़ा, मजमून पढ़ा, तो इस पर जो है फास्ट फूड के बारे में कहा गया। तो यहाँ पर हो जाएगा फास्ट फूड। फास्ट फूड का ऑप्शन 1 सही हो गया। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन 96 है, गरम का मतजाद है, गरम का उल्टा सर्द होता है, ठंडा। जर्द मने तो पीला होता है, गर्द मने धूलकन होता है, नरम मने मुलायम हो गया। तो गरम का उल्टा सर्द, ठंडा। ऑप्शन 2 सही। 97, फास्ट फूड को कौन सी अशिया कहा जाता है? फास्ट फूड को यहाँ लिखा है, फास्ट फूड को इन्हें फास्ट फूड या झटपट खुर्दशीनी कहा जाता है ना, लिखा हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर हो गया झटपट खुर्दनी अशिया। ऑप्शन 2 सही हो गया। अब अगला क्वेश्चन 98,
फास्ट फूड ग्राहक के सामने कैसे पेश किया जाता है? गर्मा गर्म, है ना, गर्मा गर्म यहाँ पढ़े थे, यहाँ पर लिखा है गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। यह वो पकवान या ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें पूरी तौर पर तैयार करके गर्मा गर्म ग्राहक के सामने परोसा जाता है। तो यहाँ पर गर्मा गर्म ऑप्शन हो गया, गर्मा गर्म गरम गरम ग्राहक के सामने परोसा जाता है, ऑप्शन 1 सही हो गया। फास्ट फूड किसे कहते हैं? जो जल्दी तैयार हो जाए, वो पकवान या ग़िज़ाएँ जिन्हें पूरी तौर पर तैयार किया जाता है, जिन्हें तुरंत तैयार कर लिया जाता है, ये फास्ट फूड हो गया, ऑप्शन 2 सही हो गया। अब अगला जो है पैसेज टाइप का है, यहाँ पर ये जो है नज़्म टाइप का है, ये नज़्म है देश के बारे में, देशभक्ति वाला ये नज़्म है। सबसे अच्छा देश हमारा दुनिया भर से न्यारा है, प्यारा देश हमारा भारत हमको दिल से प्यारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत इसके लहराते हैं जिन पर जंगल, इसकी खाक से पैदा होकर हमने शुद्ध बुद्ध पाई है। क्यों न करें हम इसकी सेवा, अपनी इसी में भलाई है। क्यों न करें हम इसकी सेवा, अपनी इसमें भलाई है। अब इसका जो है क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, भलाई का मुतजाद है, भलाई का उल्टा क्या होता है? ऑप्शन 4 को दिया है, नेकी है, बुराई है, बदी है, अच्छाई है। तो भलाई के उल्टा तो नेकी तो होगा नहीं, भलाई का सेम माने होता है नेकी, अच्छाई, बुराई। भलाई का हो गया किसी की भलाई करना है, तो भलाई का मतजाद, भलाई का उल्टा हो जाएगा, भलाई का मतजाद बदी नहीं होगा, भलाई का मतजाद उल्टा बुराई होगा। तो ऑप्शन ये जो है सही होगा, भलाई का उल्टा बुराई, ऑप्शन 2 सही हो गया। ये नहीं होगा, ये गलत है, ऑप्शन 2 सही हो, भलाई का उल्टा बुराई हो गया। भलाई और बदी दोनों सेम मानी वाला शब्द है, सेम मीनिंग। इसकी से होकर पैदा, क्या इसकी से? ऑप्शन देखेंगे क्या है, देखेंगे यहाँ पर क्या दिया हुआ, शेर में कहाँ गया, इसकी खाक से पैदा होकर, यहाँ पर हो गया खाक, इसकी खाक से पैदा होकर, तो ऑप्शन हो गया यहाँ पर इसकी खाक से पैदा होकर, ये हो गया 1 सही हो गया। तो बहुत हल्का क्वेश्चन है। शायर अपनी भलाई किस में समझता है? देश की सेवा करने में, देश का नाम ऊंचा करने में, देश की अजमत बयान करने में, देश को तरक्की याफ्ता बनाने में। तो हम यहाँ पर देखेंगे शेर में क्या कहा गया है, क्यों न करें हम इसकी सेवा, अपनी इसमें भलाई है। तो देश की सेवा करने में अपनी भलाई कहा शायर ने, इस नज़्म में देश की सेवा करने को अपनी भलाई कहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा देश की सेवा करने में, तो ऑप्शन 1 सही है। तो दोस्तों जो है 30 क्वेश्चन का उर्दू का ये जो सेट होता है, इसमें से 2 आपको पैसेज टाइप का होता है, एक नज़्म होता है और एक मजमून होता है। तो 15 क्वेश्चन तो इसमें से ऐसी हो गया। लैंग्वेज पेपर उर्दू में 20, 22, 23 आराम से बनाया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, उर्दू सेट से, उर्दू लैंग्वेज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप ला सकते हैं और इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत, अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप आराम से जो है मार्क्स ले आ सकते हैं। कम से कम मिनिमम 18-19 मार्क्स तो आप ला ही सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन तो बहुत ईजी होते हैं। बाकी के 15 क्वेश्चन में आप जो है 4-5 मार्क्स तो आराम से ईजी तरीके से आप ला सकते हैं। तुक्का भी मारेंगे तो ला देंगे, तो बहुत ईजी होता है। तो उर्दू के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। उर्दू हिंदी बहुत आसान रहता है। क्वेश्चन जो होते हैं CDP, मैथ, साइंस, ये सब के क्वेश्चन थोड़ा भारी होते हैं। मैथ का हमने वीडियो बना दिया। आपका हमारा ये वीडियो, इस उर्दू का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे आप लाइक करेंगे और नए हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे और हाँ अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करेंगे। शुक्रिया।